आज पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ये वक्त जो है ये वो वक्त है कि जिसका रक्षा क्षेत्र जितना मजबूत हो वो देश उतना ही सशक्त है। एक वक्त था जब हमारा देश यानी कि भारत रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था और लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण इंपोर्ट किए जाते थे, आयात किए जाते थे। लेकिन आज नया भारत है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज दुनिया के वो देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं जिनसे पहले भारत हथियार इंपोर्ट किया करता था, आयात किया करता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत और आज मैं आपके सामने ला रहा हूं रक्षा क्षेत्र में महाबली भारत के बढ़ते रुतबे के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया भारतीय सैन्य निर्यात के टॉप 3 खरीदार हैं। जी हां, हैरान मत होइए, अमेरिका ज्यादातर तो सब सिस्टम और कंपोनेंट खरीद रहा है। यह दुनिया की बड़ी डिफेंस कंपनियों जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन के सोर्सिंग के जरिए खरीदे जाने वाले फ्यूलेज, विंग्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स इसमें शामिल हैं। उधर पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया ने बीते 4 सालों में भारत के साथ कई सारी डिफेंस डील की हैं, जिसमें मिसाइल, आर्टिलरी गन, रॉकेट सिस्टम, वेपन, लोकेशन राडार, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा और दूसरे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्राजील भारत के साथ मिलकर आकाश डिफेंस सिस्टम का एडवांस वर्जन बनाना चाहता है और यह डील भी अभी प्रक्रिया में है। उधर फिलीपींस भी भारत से सैन्य उपकरण खरीद रहा है। जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस एंटी शिप कोस्टल मिसाइल बैटरी के 3 यूनिट निर्यात करने का $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिला था। इसके बाद आसियान के दूसरे देशों और खाड़ी के कुछ देशों ने भी इस मिसाइल को हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई क्योंकि उसकी ताकत इतनी है। इसके अलावा इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल, स्पेन और चिली भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। भारत की 100 घरेलू कंपनियां कई तरीके के हथियार और उपकरणों का निर्यात करने में लगी हुई हैं। इसमें डॉर्नियर 228 विमान, तोपें, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, बॉडी आर्मर, हेलमेट, गोला बारूद, रेडार और हथियार बंद वाहन भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सरकारी और निजी कंपनियां कई रेंज के हथियारों का निर्यात कर रही हैं और यह हथियार करीब 100 देशों में निर्यात हो रहे हैं। इसमें कई वेपन सिस्टम शामिल हैं जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट और हथियार बंद गाड़ियां भी। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि रक्षा निर्यात के मामले में भारत ने 2023-24 में एक बड़ी छलांग लगाई और इस साल भारत ने दूसरे देशों को करीब 21,083 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण बेचे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, यानी कि इंपोर्टर था। इस दौरान भारत के हथियारों का आयात दुनिया के कुल आयात का करीब 11% था। हालांकि 2011 से लेकर 15 और 2016 से लेकर 20 के बीच अगर हम कंपैरिजन करें या तुलना करें तो भारत के हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है। वहीं 2013, 2017 और 2018 और 22 के बीच अगर हम कंपैरिजन करें या तुलना करें तो भारत का हथियार आयात जो है इसमें 11% की कमी आई है। देश को यह उपलब्धि वैसे रातों रात नहीं मिली, बल्कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बीते 10 सालों में इस दौरान सरकार ने कई सारे नीतिगत सुधार किए, पहल की, व्यापार करने में आसानी हो इससे जुड़े कदम उठाए और इसके कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। और शायद यह पहली बार हुआ कि भारत में डिफेंस रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया गया है।